নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तस्मै। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 21। आज हम लोग अध्याय 21 चालू करने वाले हैं। प्रभुपाद की कृपा से उनका प्रणाम मंत्र बोलते हुए इस अध्याय को में प्रवेश करेंगे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्णप्रेमाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की जय। श्री सुक उवाच। ओके, अच्छा इसका ये हो गया है क्या? 21 का जो प्रीफेस है कल हुआ है क्या? जी प्रभु जी। हाँ जी हो गया। तो इस अध्याय का शीर्षक है सूर्य की गतियों का वर्णन। श्री सुक उवाच। एतावानेव भूगोलस्य सन्निवेश प्रमाणलक्षणतो व्याख्यात्। परमाणलक्षणतो व्याख्यात्। यस, पढ़िए प्रभु जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों की गणना के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास 50 करोड़ योजन या 4 अरब मील तथा इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 5.20 ये किसका व्यास बता गए हैं यहाँ पे? सूर्यदेव का? जी। नहीं, ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड का एक पार्ट है सूर्यदेव जी। श्लोक संख्या 2। एतेन हि दिवो मंडलमान तद्विद उपदिश्यन्ति यथा। द्विदलयोनिष्पावदीनां ते
अंतरेणांतरिक्षं तद उभय संधितम् अनुवाद। जिस प्रकार गेहूं के दानों को भागों में विभाजित कर देने पर निचले भाग के परिणाम आकार का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जा सकता है, उसी प्रकार भूगोल वेत्ताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप को निचले भाग की माप को समझ लेने से जाना जा सकता है। भूलोक तथा स्वर्गलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। यह भूलोक की चोटी तथा स्वर्गलोक के निचले भाग को जोड़ता है। हरे कृष्ण। और सर ये कॉल आ गया था प्रभु जी, कंप्लीट हो गया ये जी। आकाश का ज्ञान। ये भूलोक तथा क्या लोक आया, इसमें क्या लिखा हुआ है? भूलोक तथा द्वित लोक लिखा। ये कौन सा लोक हुआ? स्वर्ग उसको बोला जाता है प्रभु जी। स्वर्ग लोक, भूलोक तथा स्वर्ग। एक मिनट इसमें पढ़ते हैं। इंग्लिश में तो लिखा लोअर पार्ट। हाँ वही लोअर पार्ट तो जी। लोअर पार्ट से होगा प्रभु जी, क्योंकि नहीं, द स्काई बिटवीन द अर्थली स्फीयर एंड हेवनली स्फीयर, मतलब वो ऊर्ध्वलोक है, धूलोक नहीं, ऊर्ध्वलोक हो गया। ऊपरी लोक दिखागा यहाँ पे इंग्लिश में। हेवनली स्फीयर तो मतलब देवी जगत हो गया ना, या स्वर्ग। हाँ ठीक ही बोल गया, स्वर्ग। इट्स कॉल्ड अंतरिक्ष और आउटर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का। यन्मध्य गतो भगवान् स्तपतां पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीम्। भगवान तपताम पति तपन आतपेन त्रिलोकीम्। पति अवभाषवती आत्मभाषश एष प्रतपति उद्गयन् दक्षिणायन वेशुव संज्ञाभिः मान्द्यशेष्य समानाभिः गतिभिः। उदयन दक्षिणायन वैश्यवत संज्ञाभिः समानाभिः गतिभिः। रोहणावरोहण समानस्थानेषु यथा असवनमभि अपद्यमानो मकरादिषु। आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु यथा समनमभि पद्यमानो मकरादिषु। यथा राशियश्व अहोरात्राणि दिङ्गहश्व समानानि विद्यते। अनुवाद। अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले। हरे कृष्णा, आप क्या हम पढ़ते हैं?
इस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य है, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांडों को तप्त करता है और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है, जिससे वे देख पाते हैं श्री भगवान की आज्ञानुसार वह उत्तरायण और दक्षिणायन होकर या विषुवत रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्यम गतियों में घूमता हुआ समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा, छोटा या समान बनाता है। क्लियर है? सूर्य का गति के बारे में ये है, कैसे सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन भ्रमण करता है, कैसे राशियों में प्रवेश करता है, कभी दिन छोटा होता है, कभी दिन बड़ा होता है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5.52 में ब्रह्मा जी की स्तुति है, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्यमूर्तिरशेष तेजा यस्या गया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जिनके नियंत्रण में ईश्वर के नेत्र माने जाने वाले सूर्य भी काल की स्थिर कक्षा में घूमते हैं, मतलब एक स्थिर धुरी में घूमते हैं। सूर्य समस्त लोगों के राजा हैं और उसमें असीम ताप तथा प्रकाश की शक्ति है। यद्यपि सूर्य को भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान कहा गया है और सचमुच ही यह इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान ग्रह है, फिर भी इसे गोविंद अर्थात श्री कृष्ण का आदेश पालन करना होता है। सूर्यदेव अपनी निर्धारित परिधि से 1 इंच भी विचलित नहीं हो सकते। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान के परम आदेश का पालन होता है। संपूर्ण भौतिक प्रकृति उनके आदेशों का पालन करती है, किंतु अज्ञानवश हम प्रकृति की क्रियाओं के पीछे भगवान को तथा उनके आदेश को नहीं समझ पाते। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मया अध्यक्षेण प्रकृति, अर्थात यह भौतिक प्रकृति ईश्वर के आदेशों का पालन करती है, जिससे सभी वस्तुओं का नियमन होता है। तो सबका कंट्रोल भगवान की आज्ञा से होता है। कौन करता है भगवान की आज्ञा से? भौतिक प्रकृति। कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। श्लोक संख्या 4। यथा मेष तुलयो वर्तते तद अहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा तुल्यो वर्तते तदा रात्राणि समानि भवन्ति यदा। वृषभादिषु पच्यसु च राशिषु चरति तद आहान्येव बन्धन्ते हृषति च। हृषति च मासि मासेक एका घटिका रात्रिषु। जब सूर्य मेष या तुला राशि पर आता है तो दिन और रात की अवधि समान हो जाती है। जब यह वृषभ इत्यादि 5 राशियों पर से गुजरता है तो दिन कर्क तक बढ़ता जाता है और तब प्रति मास आधा घंटा घटता रहता है। तो पहले बढ़ता है, वृषभ आदि राशियों पर से गुजरता है तो दिन बढ़ता है, और उसके बाद वाले जो राशियों पे जब आता है तो आधा घंटा करके हर एक महीना में दिन कम होता है। जब तक दिन तथा रात्रि पुनः तुला में समान नहीं हो जाते। देखिए कितना सुंदर वर्णन। तुला राशि मतलब बैलेंस,
जिसमें हमें दिन और रात एक समान हो जाते हैं। किसको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है यहाँ पे? कोई है एस्ट्रोलॉजर अपने ग्रुप में? सत्यभामा माता जी? नहीं प्रभु, ये तो ज्योग्राफी है। ये ज्योग्राफी नहीं है, ये ज्योतिष है। हरे कृष्ण। यदा वृश्चिकादिषु पक्षसु वर्तते तद् अहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। यदा वृश्चिकादिषु यदा वृश्चिकादिषु वर्तते तदोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। जब सूर्य वृश्चिक इत्यादि 5 राशियों से होकर गुजरता है तो दिन घटता है, जब तक यह मकर राशि पर नहीं आ जाता। मतलब वृश्चिक से लेकर मकर तक जब सूर्य भ्रमण करता है तो दिन घटता है। अब ये मकर राशि कब आने वाला है? इंद्रावती माता? मकर संक्रांति पर। संक्रांति से बढ़ने जनवरी में आता है ना जी, और फिर क्रमशः मास प्रति मास बढ़ता जाता है जब तक दिन और रात समान मेष पर नहीं हो जाते। ये दिन बड़ा होने लगता है। श्लोक संख्या 6। यावत् दक्षिणायनम् अहानि वर्धन्ते यावत् उद्गयनं रात्रयः। सूर्य के दक्षिणायन होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण होने तक रातें लंबी होती जाती हैं। तो दक्षिणायन होने तक मतलब कि कौन सा मंथ होता है इंग्लिश में इंद्रावती माता जी? जून आता है जब सावन में से जब भगवान तो सोते ये हैं। जनवरी मकर से जो चालू होगा दक्षिणायन हो जाएगा क्या? उत्तरायण होगा। उत्तरायण होगा। मकर से तो उत्तरायण होगा, तो दक्षिणायन 6 महीने बाद होगा। जून से चालू होगा। जून से लेके दिसंबर तक आ जाएगा, जनवरी तक दक्षिणायन। श्लोक संख्या 7। थोड़ा बड़ा। अब रात आप लंबी होने वाली, आप लोग जल्दी जल्दी उठिएगा सुबह। लघु होने वाली और जल्दी कैसे उठेगा? प्रभु जी बड़ा होगा ना। अच्छा बड़ा होगा, जनवरी के बाद होगा ना बड़ा। हाँ 7 ये रहा। एवं नवकोटया एकपञ्चाक्षलक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरि। परिवर्तनस्योपदिशन्ति तस्मिन् ऐन्द्रिं पुरुष्यमानमेरोदेवधानीम्नां दक्षिणतो जाम्यां संयमनीम्नां पश्चाद्वाग्निम्। निम्लोचनीं नाम उत्तगत सौम्यां विभावरीं नाम ताश उदय मध्यां मस्तम निशीथा नीति भूतानां
मध्याह्न अस्तमय ईशानी भूतानां प्रवृत्तिं निवृत्तिं निमित्तानि समय विशेषेण मेघोश्चतुर्दिशम् प्रवृत्ति निर्वृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेघो चतुर्दिशम्। सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू। सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन, जैसा पहले कह चुका हूँ, पंडितों का कहना है कि मानसोत्तर पर्वत के चारों ओर सूर्य का परिक्रमा पथ कितना शून्य है, 9,51,00,000 योजन यानी इंटू 8 76,08,00,000 मील है। मानसोत्तर पर्वत पर मेरू के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी और पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी तथा उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पूरियां स्थित है। इन सभी पूरियों में मेरू के चारों ओर विशिष्ट कालों के अनुसार सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती रहती है और तद अनुसार समस्त जीवात्माएं अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त अथवा निवृत्त होती रहती है। हरि ओम। श्लोक संख्या 8 और 9। तत्रात्यानां दिवस मध्यमंगत एव सदा आदित्यस्तत्पति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति। तत्रात्यानां दिवस मध्यमंगत एव सदा आदित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति। यत्र उदेति तस्य शमानसूत्र निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन छन्देनाभीतपति तस्य हेश। यत्र उदेति तस्य शमानसूत्र निपाते निम्लोचति यत्र क्वचन छन्देनाभीतपति तस्य हेश। समान सूत्र निपाते समान सूत्र निपाते प्रश्वायपयति तत्र गतं न पश्यति एतं समउपश्येन। समान सूत्र निपाते प्रश्वायपयति तत्र गतं न पश्यन्ति एतं समउपश्येन। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी, इसका अनुवाद और ये पढ़िए। नहीं है क्या प्रभु? हाँ, सुमेर अनुवाद। सुमेरु पर्वत पर रहने वाले जीव मध्याह्न के समय सदा ही अत्यंत तप्त होते हैं, क्योंकि सूर्यदेव सदैव उनके सिर के ऊपर रहता है। यद्यपि सूर्य घड़ी के विपरीत दिशा में सुमेरु पर्वत को अपनी बाईं ओर छोड़ता हुआ राशियों की ओर जाता है, किंतु यह घड़ी की दिशा में भी घूमता है, जिससे पर्वत उसके दाईं ओर रहता दिखता है, क्योंकि उस पर दक्षिणावर्त पवन का प्रभाव पड़ता है। जहाँ सर्वप्रथम उदय होता सूर्य दिखता है, उसके ठीक दूसरी ओर अस्त होता दिखता है। यदि उस बिंदु से एक सीधी रेखा खींची जाए जहाँ सूर्य मध्या के समय है, तो उस रेखा के दूसरे सिरे के जीव मध्य रात्रि का अनुभव कर रहे होंगे। इसी प्रकार यदि अस्ताचल के प्राणी अपनी ठीक दूसरी ओर स्थित देशों में जाए तो उन्हें सूर्य उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो एक जगह यदि सूर्य अस्त हो रहा है तो उसके एकदम विपरीत सेम डायरेक्शन में यदि एकदम एंड में जाते हैं तो वहां पे सूर्य का उदय होता दिखेगा। तो इसीलिए एक उस मतलब दो दूर दूर के स्थानों में सूर्य का गति एक समान नहीं दिखता है। श्लोक संख्या 10। यदा च इंद्रिया पुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिः यदा चेन्द्रिया पुर्या प्रचलते पंचदशाघटिकाधियायां यां यां शपादकोटिद्वयं योजनानां याम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि शाधिकानि च उपयाति। सार्धद्वादशलक्षाणि च उपयाति। अनुवाद। सूर्य इंद्र की पूरी देवधानी से यमराज की पूरी संयमनी तक 15 घड़ियों 6 घंटे में कुल मिलाकर। राजेश प्रभु म्यूट कर दीजिए। ओके, आप प्रभु फिर से पढ़िए। सूर्य इंद्र की पूरी देवधानी से यमराज की पूरी संयमनी तक 15 घड़ियों 6 घंटे में कुल मिलाकर 2,37,75,000 योजन और 19 करोड़ 2 लाख मील की यात्रा करता है। तात्पर्य। साधिकानी शब्द में पंच विशांति सहस्त्रानी कानी अथवा 25,000 योजन की दूरी का। अभी बोल बहु मैं पढ़ लूंगी। साधिकानी शब्द से पंचविशंति सहस्त्राधिकानी अथवा 25,000 योजन की दूरी का अर्थ निकलता है। पंचविशंति सहस्त्राधिकानी। इस प्रकार इन दोनों पुरियों की दूरी जिनकी सूर्य यात्रा करता है 2,50,00,000 और 12.5 योजन है। 2,50,00,000 12.5 योजन दोनों कैसे? अच्छा, दोनों इसका आधा हो गया। वह दूरी 2,37,75,000 योजन अथवा 19 करोड़ 2 लाख मील है। सूर्य की पूरी परिक्रमा इन दूरी की चौगुनी अर्थात 9,51,00,000 योजन 76 करोड़ 8 लाख मील है। इतना कौन याद रखेगा प्रभु जी? पता नहीं, काउट सम्राट को तो याद हो जाना चाहिए। अरे प्रभु जी, इतना बुद्धिमान कोई नहीं है। ये आज का अंतिम श्लोक था। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय।